हेलो दोस्तों, क्या आप अपने ग्रुप में सबसे शानदार बनना चाहते हैं? क्या आप अपने फैमिली के सबसे चहेते बनना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपका रिलेशनशिप स्ट्रांग हो? क्या आप वो इंसान बनना चाहते हैं जिसे सभी पसंद करें, रिस्पेक्ट करें? तो यकीन मानिए ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनी है। तो स्टार्ट करते हैं। पहले बात करते हैं लोगों को अपनी बातों से इम्प्रेस कैसे करें। तो फर्स्ट है, अगर आपको किसी से ज़्यादा देर तक बिना बोर किए बातें करना चाहते हैं तो आपको उस इंसान के बारे में बातें करना चाहिए, उसकी रुचियों के बारे में बातें करना चाहिए, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी से मिलते हैं तो हम केवल अपने बारे में ही बातें करते रहते हैं, जिससे कि सामने वाला बहुत जल्दी बोर हो जाता है। ऐसे में ज़रूरी है कि आप सामने वाले इंसान के बारे में ही बातें करें ताकि वह बोर ना हो। हम इसे एक स्टोरी से भी समझ सकते हैं। विलियम जब अपनी आंटी के घर पर गए हुए थे तो एक दिन उनके आंटी के फ्रेंड उनके घर आए हुए थे। आंटी से बातें करने के बाद उन्होंने विलियम से बातें करनी शुरू की। उन्होंने 3 घंटे तक लगातार विलियम से बातें की और उनसे बातें करते करते उन्हें बहुत अच्छा लगा। अंकल के जाने के बाद विलियम ने अपनी आंटी से कहा कि अंकल तो बहुत अच्छे थे, हम दोनों ने बोट्स के बारे में काफ़ी बातें की। क्या उन्हें बोट्स में इंटरेस्ट है? क्या वो कोई कोच है? आंटी ने कहा कि वो तो एक वकील है। उन्होंने बोट्स के बारे में केवल तुमसे इसलिए बातें की क्योंकि बोट्स में तुम्हें इंटरेस्ट था। इसलिए आपको भी सामने वाले के बारे में ही बात करना चाहिए, उन्हें क्या पसंद है, ताकि उन्हें आपसे बात करने में इंटरेस्ट आए। सेकंड है, लोगों को अहमियत दें। वो आपके लिए कितने खास हैं उन्हें महसूस कराएं। अगर आप किसी को अहमियत देंगे तो वो भी जाहिर सी बात है कि आपको अहमियत देगा, लेकिन हाँ, शुरुआत आपके साइड से होनी चाहिए। एक रात डेविड अपने शराबी दोस्तों को लेकर घर को लौट रहे थे। साइन बोर्ड देखते हुए भी उन्होंने गलत मोड़ ले लिया क्योंकि वो एक शॉर्टकट रास्ता था। ट्रैफिक पुलिस ने उनकी कार रुकाई और उनसे पूछा कि तुम जानते हो कि मैंने तुम्हें क्यों रोका है? ऐसे में उन्होंने बदतमीजी या शिकायत करने के बजाय अपनी गलती मानी। डेविड ने कहा, सॉरी सर, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं जानता हूँ मैं गलत हूँ, मैंने गलती की। साइन बोर्ड देखने के बाद भी मैंने गलत मोड़ लिया। जो भी जुर्माना है मैं उसे भरने के लिए तैयार हूँ। इतनी रात में भी आपने अपने फ़र्ज़ निभाया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे देश को बिल्कुल आप जैसे पुलिसों की ही ज़रूरत है जो कि पूरी ईमानदारी से अपना फ़र्ज़ निभाते हैं। यह सब सुनकर मानो पुलिस वाला हैरान हो गया। पुलिस वाले ने उसे शाबाशी दी और बिना जुर्माना दिए ही जाने को कहा। आगे बात करते हैं लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट कैसे करें। फर्स्ट है, अगर हमारी किसी के साथ कोई ज़बरदस्त बहस होती है तो उस वक्त आपके लिए सबसे अच्छा ऑप्शन है कि आप उस बहस को टाल दें, उसकी उपेक्षा करें, उसे ख़त्म करने की कोशिश करें। एक समझदार इंसान वही होता है जो कि बहस को बढ़ने नहीं देता, ख़त्म करता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप कूल माइंडेड रहें, शांत रहें। ज़्यादा गुस्सा करना बहस को बढ़ाने जैसा होता है। और वैसे भी अगर प्रूफ की बात करें तो इस दुनिया में किसी भी बहस का सबसे अच्छा रिजल्ट उसका टालना बेस्ट ऑप्शन है। सेकंड है, अगर आपको कोई एडवाइस दे तो उसकी इज्जत करें। भले ही अगर आपको वो एडवाइस पसंद ना आई हो, मगर उसका शुक्रिया अदा करें, थैंक यू कहें, ना कि ये कहे कि तुम गलत थे। ऐसा करने से आप उनसे दोबारा सलाह की उम्मीद नहीं कर सकते। थर्ड है, अगर आप गलत है तो यही सही होगा कि आप अपनी गलती मान लें, उनसे माफ़ी मांगे। कई बार ऐसा भी होता है कि दूसरों के बताने पर भी हमें अपनी गलती का एहसास नहीं होता। तो ऐसे में आप खुद को सामने वाले की जगह पर रखकर सोचें, फिर आपको ज़रूर समझ आएगा कि आखिर आपकी गलती क्या थी। एक बार डेल अपने कुत्ते को घुमाने पास वाले जंगल में ले गए। क्योंकि जंगल के पास कोई नहीं होता, इसलिए डेल ने अपने डॉगी को जंजीर से नहीं बांधते थे। एक दिन एक पुलिस इंस्पेक्टर ने डेल को अपने डॉगी के साथ देख लिया और उसे बहुत ज़ोर से डांट लगाई क्योंकि डेल ने अपने डॉगी को चेन से नहीं बांधा था। इंस्पेक्टर ने कहा कि अगर उन्होंने दोबारा ऐसा किया तो उनके लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होगा। कुछ दिन तक तो सब नॉर्मल रहा, लेकिन एक दिन जब डेल अपने डॉगी को घुमाने ले गए तो उन्होंने उसे चेन से नहीं बांधा था। इत्तेफाक से वही इंस्पेक्टर जिसने डेल को डांटा था, उसने दोबारा उसके डॉगी को विदाउट चेन देख लिया। इससे पहले कि इंस्पेक्टर कुछ बोलता, डेल ने अपनी गलती मानी, सॉरी कहा
डेल ने कहा, मुझे माफ़ कर दीजिए सर, मैंने दोबारा आपकी बात नहीं मानी। मैं बहुत गैर जिम्मेदार हूँ। सो सॉरी सर। यह सब सुनकर मानो कुछ जादू सा हो गया। इंस्पेक्टर बिल्कुल शांत हो गया। इनफैक्ट उन्होंने डेल से कहा, अरे कोई बात नहीं, माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा डॉगी है ही इतना प्यारा कि इसे बांधने का मन ही नहीं करता होगा। लेकिन फिर भी डेल ने अपनी गलती मानी। इंस्पेक्टर ने भी उसे माफ़ कर दिया। तो देखा आपने, गलती मानने से कोई नुकसान नहीं होगा, लेकिन हाँ, गलती ना मानने से ज़रूर नुकसान होगा। फोर्थ है, सामने वाले को समझने की कोशिश करें। हम अक्सर बिना समझे ही रिजल्ट डिसाइड कर लेते हैं। हमें लगता है कि वो गलत है, मगर ये भी कभी सोचिए कि शायद उसे लगता हो कि वह भी सही हो। इसे हम एक स्टोरी से भी समझ सकते हैं। मिस्टर कार्टर अपनी पत्नी को एक चीज़ के लिए हमेशा ताने मारते थे कि आखिर वो इतना समय गार्डन में पौधों को संवारने में क्यों बिताती है, मगर मिसेस कार्टर ने इस बात पर कभी भी उनसे झगड़ा नहीं किया। मिस्टर कार्टर हर दिन मिसेस कार्टर पर गुस्सा करते, मगर मिसेस कार्टर कभी भी उनसे झगड़ा नहीं किया। मिस्टर कार्टर हर दिन मिसेस कार्टर पर गुस्सा करते, मगर मिसेस कार्टर कभी भी कुछ भी नहीं कहती। आखिरकार कुछ दिनों के बाद मिस्टर कार्टर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने देखा कि उनका गार्डन तो सोसाइटी का सबसे सुंदर गार्डन है, और ये सब केवल उनकी पत्नी की वजह से। मगर उन्होंने कभी भी उन्हें थैंक यू नहीं कहा, केवल डांटा। मिस्टर कार्टर ने मिसेस कार्टर से माफ़ी मांगी। उन्हें अब समझ आ चुका था कि उनकी पत्नी को गार्डनिंग का कितना शौक है। ऑफिस के बाद वे रोज़ अपनी पत्नी के साथ गार्डन में बैठकर बातें किया करते। तो देखा आपने, इस स्टोरी का सॉल्यूशन केवल मिस्टर कार्टर की अपनी पत्नी को समझने की कोशिश के कारण ही पॉसिबल हुआ। फिफ्थ है, अपने व्यवहार में संतुलन रखें। लोग दो तरह के होते हैं, एक जो कि उनका मन करता है और दूसरा वो जो कि उन्हें ठीक लगता है। एक समझदार इंसान वही होता है जो कि ध्यान रखता है कि उसके व्यवहार से दूसरे किसी को कोई तकलीफ ना हो।